दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो एक जो सामाजिक प्रश्न है जो सभी को प्रभावित करता है और विशेषकर ज्येष्ठ नागरिकों के को प्रभावित करता है, उसके बारे में मैं बना रहा हूं। और ये है, इसका विषय है जो ज्येष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे में किराए में जो रियायत दी जाती थी उसे फिर से शुरू किया जाए, इसके बारे में ये वीडियो है। और इसके बारे में यदि हम सर्च करें गूगल पर या कहीं और हम सर्च करें तो हमारे देश में काफ़ी पहले से ज्येष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में 40 से 50% की छूट दी जाती थी। लेकिन कोविड के चलते बीजेपी सरकार ने इसे 2020 मार्च में बंद कर दिया और अब 5 साल के बाद भी इसे चालू नहीं किया गया है, जिससे सामान्य लोगों को जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं उनके लिए ज़रूरी यात्राएं करना भी असंभव हो गया है। सरकार का दावा, अब इसमें सरकार कहती है कि अनेक प्रकार की छूट के कारण उस पर आर्थिक दबाव पड़ता है, लेकिन यह दावा न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ नागरिक आधा किराया देते हैं, वो मुफ्त में नहीं जाते थे। और कई बार रेलगाड़ियाँ खाली जाती हैं तो उसमें से अगर वो ये सुविधा चालू करते हैं तो इसमें से रेलवे को यात्री मिलते हैं और टिकट बिक्री भी बढ़ती है। फिर ये छूट सिर्फ आरक्षित टिकट के ऊपर है, जो रिजर्व्ड टिकट होता है उस पर ये छूट दी जाती है। सामान्य टिकट पर ये छूट नहीं दी जाती होने के कारण इसकी संख्या सीमित रहती है, कम रहती है। अब इस विषय पर और विचार करने से पहले हम हमारे देश में ज्येष्ठ नागरिकों की जो आर्थिक स्थिति आज है और कई सालों से रही है उसके बारे में विचार करेंगे। हमारे देश में ज्येष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति, हमारे देश में सरकारी नौकरियां बहुत कम लोगों को मिलती हैं। अधिक से अधिक 10% लोग ही सरकारी नौकरियों में लग पाते हैं। बाकी के लोग निजी कंपनियों में, व्यापारिक संगठनों में या स्वयं रोजगार, जिसमें वो खुद अपने पैसे से ही अपना रोजगार खड़ा करते हैं, अपनी पूंजी लगाकर, या वो बैंक से लोन लें या फिर अपनी जमा पूंजी इस्तेमाल करें, उसे स्वयं रोजगार कहते हैं। और असंगठित क्षेत्र जो होता है इसमें बहुत विस्तारित है। ये दुकान चलाने वाला, रिक्शे वाला, मजदूर, भाजी बेचने वाला, बाल काटने वाला, हमाल, बार्बर और कोई दुकान चलाने वाला, ऐसे अनेक जो व्यवसाय होते हैं असंगठित क्षेत्र में रहते हैं। अब देश की आज़ादी को 75 साल होने के बाद भी जो हमारी सरकारें आईं उन्होंने ये जो 80% लोग थे, अमीरों को तो कुछ ज़रूरत नहीं है, ये 80% जो सामान्य लोग थे उनको आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कुछ योजनाएं बनाई इस बीजेपी सरकार ने भी, जैसे अटल पेंशन है, ये योजना है, श्रमजीवी पेंशन है, ये योजनाएं उन्होंने बनाई, लेकिन इसमें इस पेंशन से जीवन चल सके उसके लिए और सुधार की ज़रूरत है। लेकिन 70 सालों में किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि हमारे देश के नागरिक को एक आर्थिक सुरक्षा मिले।
जो है वो बहुत कम है। अब इसमें जबकि सरकारी क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, उनको वेतन भी अच्छा मिलता है, उनको वेतन सुधार भी होता रहता है उनका, और उसके साथ ही वो पेंशनर भी हो या सर्विस में हो तो महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहता है, तो उसकी जो आर्थिक प्रगति है वो होती रहती है। लेकिन जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं उनको ये सब नहीं मिलता है, उनका एक तरह से शोषण ही होता है। और ऐसी परिस्थिति रहती है कि उन्हें कह दिया जाता है कि भाई ये पगार है, ये पगार आपको मिलेगा, आपको करना हो तो करो, नहीं तो गेट खुला हुआ है, आप कहीं दूसरी जगह जाओ। और कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, कभी भी कंपनी बंद हो जाती है। ऐसे उदाहरण हैं। मेरा खुद उदाहरण है कि मेरी एक कंपनी में काम करता था। आठ 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 8-9 साल मैंने काम किया, लेकिन उस कंपनी मालिक ने उस कंपनी को बंद कर दिया, और हमारा जो पैसा था, जो लीगल ड्यूज थे, वो भी हमें आज तक नहीं मिले। और हमें कोई कहीं कोई जाके हम शिकायत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं है जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। तो ये ऐसी स्थिति है। अब इसमें जो है, लेकिन ऐसे में भी ज्येष्ठ नागरिकों को जो सुविधाएं सरकार अभी भी देती है, जैसे एक रेलवे की सुविधा थी, अभी कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं बनाई हैं ऐसा है, लेकिन वो कितनी कारगर है ये अनुभव के बाद ही पता लगेगा। उसके बाद एक जो आर्थिक जो सुविधा सरकार देती है ज्येष्ठ नागरिक को, वो ये देती है कि बैंकों में जो ज्येष्ठ नागरिक जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखता है, पोस्ट ऑफिस में रखता है, तो सीनियर सिटीज़न को उसमें ज़्यादा सरकार रिटर्न ब्याज दर देती है। लेकिन ये भी महंगाई को देखते हुए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ है, इतना कह सकते हैं। लेकिन रेलवे की जो सुविधा है वो बंद कर दी। अब ऐसे में क्या है कि सामान्य जो ज्येष्ठ नागरिक है वो ज़रूरी यात्रा भी, उसको कोई शौक़ नहीं है घूमने का, बुढ़ापे में कोई घूमता नहीं है फालतू में। लेकिन ये सामान्य लोगों को भी अब इतना महंगा हो गया यात्रा की, वो उनको बहुत वो त्रस्त हो गए हैं इससे। और वास्तु स्थिति ऐसी है कि देश के खजाने में ज्येष्ठ नागरिक सबसे ज़्यादा योगदान कर के रूप में करता है, और उसका पैसा देश के विकास के लिए काम आता है, में लगाया जाता है, और उसी की सुविधाओं पर कैंची चलाई जाती है। ये कहाँ तक न्याय संगत है? एक तरफ सरकार चुनाव जीतने के लिए 10-10 हज़ार मुफ्त में बांट देती है, और दूसरी तरफ ज्येष्ठ नागरिकों के अधिकारों का दमन करती है। ये इतना हास्यास्पद लगता है कि इतना सारा पैसा करदाता का सरकार बिल्कुल चुनाव जब आते हैं उसके सामने दे देती है लोगों को, तो तब सरकार के ऊपर आर्थिक बोझा नहीं पड़ता। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, और इस तरह का कोई विकास नहीं होता, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। अब आगे भारतीय रेलवे अब अमीरों की रेलवे बन गई है, ये भी एक मुद्दा है। आज रेलवे की हालत इतनी खराब है कि मध्यम वर्गीय के लिए पैसे देकर भी यात्रा करना असंभव हो गया है। एक तरफ रेलवे ने लंबी दूरी की गाड़ियों में स्लीपर कोच की संख्या 13 से घटाकर 5 या 6 कर दी है। पहले जो सुपरफास्ट ट्रेनें होती थी जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती थी, उसमें 13 कोच स्लीपर के लगते थे। अब सरकार ने इसे घटाकर 5 कर दिया है, और ऐसी परिस्थिति में इस सुविधा का कोई औचित्य रह नहीं जाता। सिर्फ इतना ही रहता है
कि सरकार को पैसे मिलते हैं, लेकिन सामान्य लोगों की लूट होती है, क्योंकि इस स्लीपर क्लास में जो सामान्य दर्जे के लोग रहते हैं वो जानवरों की तरह से भरे हुए रहते हैं, और वहाँ कोई रेलवे का अधिकारी आता नहीं है, किसी को कुछ पड़ी नहीं रहती है, और लोग उस यात्रा में अगर जीवित बच के घर पहुँच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। वह दम घुट के मरने का माहौल वातावरण उसमें रहता है। दूसरी तरफ रेलवे लोगों के पैसों को अमीरों के लिए नई नई आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियाँ चला रही है। इतना ही नहीं, आधुनिकीकरण के नाम पर जो रेलवे स्टेशनों की बिल्डिंगें एक एक दो दो साल पहले बनी हैं उनको तोड़ा जा रहा है। क्या इसमें करदाता के पैसे का नुकसान नहीं है, हानि नहीं है? क्या इससे सरकार को आर्थिक दबाव नहीं आता? वही पैसा यदि सरकार रेलवे में सुरक्षा की उसमें खर्च करे, बाहरी उसकी जो यात्रा की सुविधा है उसमें खर्च करे, तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से पैसा व्यर्थ किया जा रहा है। अमीरों के लिए सुविधा बनाए, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है, पर ऐसा करते समय जो सामान्य लोग हैं उनकी सुविधाओं पर कैंची न चलाई जाए, उनकी सुविधाओं का दमन न किया जाए, उनकी सुविधाओं को कुचला नहीं जाए, इतनी ही मांग है। वर्तमान परिस्थिति में स्लीपर कोच की सुविधा का कोई अर्थ नहीं रह गया है। या तो सरकार इस श्रेणी को बंद करे और जो लोगों की लूट हो रही है उसको रोज रोका जा सकेगा, या फिर हर रूट पर कम से कम एक गाड़ी सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच की चलाए। यदि सरकार अमीरों के लिए सुविधा करना चाहती है तो शौक से करे, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन फिर आप पूरी गाड़ी चलाइए एसी की, जिसमें सारे एसी कोच हों, और सामान्य और मध्यम वर्ग के लिए एक गाड़ी उसी रूट पर उसी कैटेगरी में आप जनरल और स्लीपर कोच की चलाइए। जैसा कि एक प्रयोग किया गया था, अंत्योदय एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलाई गई थी। अब मुझे मालूम नहीं कि वो गाड़ी बीजेपी सरकार ने बंद कर दी है या चलती है। उसमें सभी अनरिजर्व कोच हुआ करते थे, तो इससे सामान्य लोगों को यात्रा में सुविधा होती थी। तो यदि सरकार छूट को बंद करने की, छूट शुरू करने की सरकार की इच्छा नहीं है, तो कम से कम इतना तो करे कि हर रूट पर एक गाड़ी में सारे कोच स्लीपर और जनरल कोच के हैं, ऐसी चलाए। आज तक अगर हम इसकी स्थिति देखें कि क्या इसमें रहा हमारे देश में, तो आज तक किसी भी सरकार ने ज्येष्ठ नागरिक यात्री किराया छूट की योजना को बंद नहीं किया और उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, पर उसमें सुधार करने के बारे में सोचा सरकारों ने जो आई। ये तारीफ़ की बात है कि सरकार ने अपने ज्येष्ठ नागरिकों को, जिन्होंने इस युवा पीढ़ी को खड़ा किया है, उनके लिए एक जीवन उनका सरल हो, इसलिए इसमें सुधार करने की कोशिशें की, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको जड़ से ख़त्म कर दिया। और ये सुधार ऐसा था कि पहले 30% की सुविधा दी जाती थी, फिर इसको रेलवे ने 40 से 50% तक किया, और उम्र में भी छूट दी। पहले स्त्रियों को, महिलाओं को 60 वर्ष की उम्र में ये छूट दी जाती थी, रेलवे ने उसको 58 वर्ष किया। तो ये पिछली सरकारों ने किया है। लेकिन पता नहीं बीजेपी को क्या तकलीफ़ थी। अगर ज्येष्ठ नागरिकों को अगर सुविधा मिल रही थी तो बीजेपी को क्या, उनके पेट में क्या दुख रहा था, पता नहीं, उन्होंने ये बंद कर दी। अब सवाल ये उठता है कि न्यायालय कहते हैं कि ये न्यायालय, इसके ऊपर अपीलें की गई, लोगों के शिष्टमंडल मिले, तो न्यायालय में भी ये मामला गया, लेकिन माननीय न्यायालय हमारा कहता है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय न्यायालय से
कि जब सरकारों को चुनावों के ऐन वक्त पर हजारों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जब ऐसे ही दे दिए जाते हैं, तब क्या न्यायालय को ये दिखता नहीं है? माननीय न्यायालय तब ये देखता नहीं, तब माननीय न्यायालय आगे आकर नहीं कहता है कि ये गलत है? ये सोचने का विषय है कि नहीं? इसलिए मैं माननीय रेलवे मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से निवेदन करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे भी एक ज्येष्ठ नागरिक हैं, अतः ज्येष्ठ नागरिकों का दर्द समझने की वो कोशिश करें, और जो रेलवे यात्री किराए में ज्येष्ठ नागरिकों को जो छूट पिछली सारी सरकारों ने दी और उन्होंने बंद कर दी, उसको वो फिर से चालू करने की कृपा करें, ऐसी उनसे नम्र विनंती है। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।